किसान भाइयों, कृषि तकनीक में आपका स्वागत है। बरसात के मौसम में हमारे पशुओं को कई प्रकार की बीमारियां होने का खतरा रहता है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे और जानेंगे कि पशुओं में होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियां क्या क्या हैं, इसके लक्षण क्या हैं तथा इनसे बचाव और उपचार के उपाय क्या हैं। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय के वरीय पशु वैज्ञानिक डॉक्टर सरोज कुमार रजक सर। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृषि तकनीक में। कृषि तकनीक के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, देखा गया है कि बरसात के मौसम में पशुओं और मवेशियों में कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जिससे हमारे किसान भाई काफी परेशान भी हो जाते हैं। ऐसे में अगर उन्हें उन बीमारियों के बारे में पता होगा तो उन्हें पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल कर पाएंगे। तो डॉक्टर साहब, पहले आप बताइए कि हमारे किसान भाइयों को कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बरसात में पशुओं में अक्सर फैलती हैं। देखिए, ऐसा है, बरसात का जो मौसम होता है हमारे किसान भाई काफ़ी प्रतीक्षा करते हैं इसके। काफ़ी ऐसे किसान के दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा मौसम होता है, लेकिन कई बार ये मौसम जो है बीमारियों को भी न्योता देता है और ज़्यादातर पशु जो है इसी मौसम में बीमार पड़ते हैं। और इसमें कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो इस मौसम में होती हैं, जिसमें कि एक गलाघोटू बीमारी है, एक लंगड़ी है और एक खुरहा है। इसके अलावा एक और बीमारी होती है जिसे इफेमेरल फीवर बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में इसको अढ़ैया बुखार भी कहा जाता है। वो बीमारी भी इसी मौसम में ज़्यादा होती है। इसके अलावा कई बार पशु बारिश में भीग जाते हैं तो न्यूमोनिया नाम की भी बीमारी हो जाती है। तो ये सब कुछ प्रमुख बीमारियां हैं जो कि डायरेक्टली पशु को होती है। इसके बाद कुछ बीमारियां हैं जो कि जब जल जमा हो जाता है बारिश में तो होता क्या है, वहाँ पे जो घास उगती है उसमें कीड़े का जो है अंडा होता है। अब पशु जब उसको चरता है तो उसमें लीवर फ्लूक नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें कि पशु का पेट खराब हो जाता है, जबड़े के नीचे सूजन हो जाती है। इस तरह की समस्याएं बहुत आमतौर पर बरसात के मौसम में देखी जाती है। तो ये तो हमने जाना किस प्रकार के पशु में बीमारियां होती हैं बरसात के मौसम में। अब डॉक्टर साहब, मुझे आप ये बताइए कि किस प्रकार के पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं इस मौसम में। आमतौर पर तो सभी पशु प्रभावित होते हैं, लेकिन जो खासकर विदेशी नस्ल के पशु हैं हमारे, जैसे कि जर्सी हो गया, होल्स्टेन हो गया, फ्रिजियन हो गया, तो विदेशी नस्ल के पशु जो है जल्दी बीमार पड़ते हैं। इसके अलावा जो पशु चरने के लिए जाती हैं तो भीगने की संभावना ज़्यादा होती है, वैसे पशु ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद जो छोटे बच्चे हैं, जो ज़्यादा उम्र के पशु हैं, जिनकी इम्यूनिटी थोड़ा कमज़ोर हो जाती है, तो वैसे पशु भी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और जो जिसमें वैक्सीनेशन अगर नहीं किया हुआ है बीमारी में, तो स्वाभाविक तौर पे उन पशुओं में जो है बीमारी ज़्यादा होती है। और इसके बनिस्बत जो हमारे देसी पशु हैं उनमें बीमारियां जो हैं कम होती हैं, क्योंकि वो हमारे वातावरण के अनुकूल ढली हुई होती है। इसलिए हमारे देसी पशुओं में बीमारी कम होती है और विदेशी नस्ल के पशुओं में बीमारी ज़्यादा होती है। तो इन बीमारियों जो होते हैं पशुओं के बीच में, तो उससे बचाव कैसे करें? जी देखिए, हम अभी बीमारी जो नाम आपको बताए थे उसमें एक बताए थे गलाघोटू और लंगड़ी रोग। तो ये दो बीमारी है, ये संक्रामक बीमारी है। अगर इसमें किसी एक पशु को हो जाता है तो बहुत सारे पशु उसके साथ प्रभावित हो जाते हैं। कई बार संक्रामक है, फैलने वाली बीमारी है। कई बार एक पशु से दूसरे पशु में, फिर तीसरे पशु में, पूरे गांव में, यहाँ तक कि पूरे प्रखंड और दूसरे जिला तक में फैल जाती है बीमारी। तो महामारी का रूप ले लेती है ये बीमारी। तो इसके बचाव जो है बहुत ज़रूरी है कि फैलने को हम रोकें। उसके लिए टीकाकरण सबसे बेस्ट तरीका है कि बरसात से पहले हम अपने जितने भी पशु हैं, स्वस्थ पशु हैं, उसमें टीकाकरण कर दें। तो टीकाकरण अगर हम करते हैं तो हमारे पशु जो है ये संक्रामक बीमारी गलाघोटू लंगड़ी से जो है बचे रहेंगे। इसके बाद जो दूसरी बीमारियां हैं, जैसे कि लीवर फ्लूक बीमारी है, जो कि जो जमा हुआ घास है वहाँ पे बरसात के पानी में, उसको खाने से होता है, तो वो आपको अवॉइड करना पड़ेगा कि पशु जो है ऐसे घास जो कि जमे हुए पानी में उगा हो उसको नहीं खाए। इसके बाद पशु को आपको बरसात में भीगने से बचाना होगा, क्योंकि उससे निमोनिया वगैरह बीमारी जो होती है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा, पशु आपको बरसात में ना भीगे। बरसात जब बारिश हो रही हो, आप पशु को चरने के लिए नहीं छोड़े। आप जो है उसके लिए देख सकते हैं, मौसम से पता चल जाता है बारिश होने वाली है, वैसे कंडीशन में पशु को आप चरने के लिए मत छोड़िए। तो थोड़ी बहुत सावधानी आप बरतेंगे तो पशु आपकी बीमारी से बचे रहेंगे। जी डॉक्टर साहब, आपने तो बताया कि बीमारी होने के पहले बचाव कैसे करें।
यदि ये बीमार पड़ जाते हैं पशु तो उसका देखा कैसे करें आप? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार होता है कि जितनी सावधानी बताई गई, कई बार वो संभव नहीं हो पाता है कि अचानक से बारिश हो जाती है, पशु आपके कंट्रोल में नहीं है, अपने आप चरने चली गई, तो स्वाभाविक है पशु बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसे में पहले आप उसका लक्षण देखिए, कौन सी बीमारी आप सस्पेक्ट कर रहे हैं वो देखिए। अगर आपको गलाघोटू और लंगड़ी बीमारी का लक्षण आपको दिख रहा है, क्योंकि गलाघोटू में होता है गले में सूजन हो जाती है, पशु जो है तेज़ सांस लेता है, मतलब सांस लेने में तकलीफ़ होती है उसको, और बहुत तेज़ बुखार हो जाता है, 105 से 106 डिग्री तक बुखार हो जाता है, ठीक है। और किसी मतलब 2 तरह की बीमारी होती है, एक्यूट और क्रोनिक होता है। तो क्रोनिक गलाघोटू जो होता है उसमें पशु का पेट में समस्या हो जाती है, पेट झरी होने लगता है, जानवर उठक बैठक करने लगेगी, तो इस तरह का सिम्टम दिख रहा है। लंगड़ी बीमारी में पैर के पिछले हिस्से में जो है जख्म हो जाता है, काला काला हिस्सा पड़ जाता है, पशु चल नहीं पाती है, इस वजह से इसका नाम लंगड़ी पड़ा है। अगर आप लक्षण में ये दोनों बीमारी देखते हैं तो तुरंत जो है आप अपने यहाँ के पशु चिकित्सक से संपर्क करेंगे, क्योंकि ये बैक्टीरियल बीमारी है और इसमें जो है एंटीबायोटिक का कोर्स चलाना पड़ता है। तो आप पशु चिकित्सक से संपर्क करिए, देर मत कीजिए, क्योंकि यहाँ पर रोकथाम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि संक्रामक बीमारी है। आपके पशु को हुआ, आपके पड़ोसी के पशु को होगा, उसके बाद बाकी पूरे गांव के पशु को हो जाएगा, तो यहाँ रोकथाम जरूरी होती है। तो जब आप जानकारी देंगे पशु चिकित्सक को तो ट्रीटमेंट भी होगा, प्लस रोकथाम की दृष्टि से भी कार्य किए जाएंगे, वैक्सीनेशन किया जाएगा। प्लस जो दूसरी बीमारियां हैं उसके रोकथाम के लिए आपको करना क्या है, बारिश में भीगने से बचाना है। और उपचार में कुछ नहीं, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, जैसे इफेमेरल फीवर हमने बताया, अड़हिया बुखार जिसको कहते हैं, तो उसमें आप अगर आप देखें कि बहुत लोग क्या होता है, जैसे ही पशु बीमार पड़ता है कोई ना कोई एंटीबायोटिक लगा देते हैं, तो ये सही तरीका नहीं है। आप देखिए बुखार है, आप बुखार नासी दवा दे सकते हैं, जिसमें पैरासीटामोल की इंजेक्शन जो है शरीर के भार के अनुपात में देंगे हम लोग। उसके बाद 2-3 दिन तक हम लोग प्रतीक्षा करेंगे, बुखार ज़्यादा हो जाती है तो इंजेक्शन देंगे, जो मेलोनेक्स के नाम से आता है मार्केट में, मेलोनेक्स प्लस के नाम से, तो वो हम लोग शरीर के भार के अनुसार दे देंगे। लेकिन जैसे ही अगर 3 दिन बीत जाता है आप देखेंगे बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है। तो एंटीबायोटिक आप अननेसेसरी नहीं दें, क्योंकि एंटीबायोटिक देने से क्या होता है ना, अननेसेसरी देने से एंटीबायोटिक की रेसिस्टेंस हो जाती है। बाद में जब बीमारी कोई बड़ी बीमारी होती है, हम लोग एंटीबायोटिक देते हैं तो पशु जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता है, फिर वो ठीक नहीं होती है पशु। तो उपचार में ये ध्यान रखना है। अगर निमोनिया हो गई है तो आप पशु चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट फिर उसमें होता है, उसमें देखना पड़ता है गंभीरता को, उसके अनुसार एंटीबायोटिक्स का डोज भी चेंज करना पड़ता है। कई बार कई सहायक दवाएं भी देनी पड़ती है, स्टेरॉइड ग्रुप की भी दवाएं उसमें देनी पड़ती है। तो आपको पशु चिकित्सक के देख रेख में निमोनिया अगर हो गई है तो उसका इलाज कराना पड़ेगा। जैसा कि आपने बताया कि जो बीमारियां होती है वो संक्रमण होती हैं, बिल्कुल। तो क्या इससे मनुष्य जो किसान भाई उसका देख रेख का उनको कोई प्रभावित होता है कि नहीं? जी बढ़िया प्रश्न है आपका। देखिए ये संक्रामक बीमारी तो है गलाघोटू और लंगड़ी, लेकिन ये जूनोटिक नहीं है। तो इसमें क्या है कि पशु से पशु में ही सिर्फ फैलता है, ये इंसानों में नहीं आता है, इसलिए इसमें हमें परेशान होने की इस बात के लिए नहीं है, इंसानों को सेहत को इससे कोई खतरा नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने जो बताया कि किसान भाइयों बिल्कुल डॉक्टर साहब की बातों को मानिए और अपने पशुओं का देखभाल करने के लिए थोड़ा अपना भी ध्यान रखना ज़रूरी है, ताकि पशुओं को अनचाहा कोई दवाई ना देना पड़े, और साथ ही साथ चिकित्सक से बहुत जल्दी संपर्क करें ताकि आपके पशुओं को और ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे और वो स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब आप बताइए कि यदि हमारे पशु बीमार पड़ जाते हैं तो क्या उनके खान पान में कुछ चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि हमारे पशु जब बीमार पड़ेंगी तो पागुर करना बंद कर देती हैं, उसके बाद खाना पीना बंद कर देती हैं। जैसे शरीर का तापमान बढ़ा, बुखार हुआ, तो वो किसी भी चीज़ को खाने की इच्छा उनको नहीं होती है। इसकी वजह से क्या होता है, शरीर का और कमज़ोर हो जाता है पशु का, और बीमारी और बढ़ जाती है। तो इस समय आपको ज़रूरी है कि पहले तो आप जैसे ही आप पैरासीटामोल देंगे बुखार कम हो जाएगा, आपको सुपाच्य भोजन कुछ देना पड़ेगा। और पशु उसमें भी अगर आप खाना नहीं खा रही है तो थोड़ा सा पशु पाचक जो है, जिसमें सुरुचि है, रुचा मैक्स है, काऊ मैक्स है, बहुत तरह के पशु पाचक आते हैं, थोड़ा सा भोजन में मिला के आप उसे भी दे दें। जब पशु उसके खाएगी तो उसका रूमेन जो है थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगा और पशु जो है खाने लगेगी।
तो इसका तरीका जो है अपनाना पड़ता है। भोजन सुपाच्य दें, जिसमें थोड़ा सा लिक्विड ज़्यादा हो, जैसे दाल की दलिया है ना, चावल का जो माड़ होता है आप वो दीजिए, है ना। एनर्जी भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट चूँकि उसमें ज़्यादा होता है, और भोजन इजीली डाइजेस्ट होगा तो पशु जल्दी जल्दी खाएगा भी। बहुत अच्छी बात आपने बताई डॉक्टर साहब। तो आपसे एक सवाल और है कि गाय और भैंस अगर बीमार पड़ जाती है तो क्या उनके बछड़ों को उनसे पास रखना चाहिए या दूर रखना ज़्यादा बेहतर होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कई बार हमारे पशुपालक भाई कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या करें कि पशु को संक्रामक रोग हो गया है। तो निश्चित रूप से संक्रामक रोग अगर है, गला घोटू और लंगड़ी है, तो उसके बच्चों को अलग कर दीजिए, क्योंकि बीमारी फिर उसको भी हो जाएगी, है ना। दूध भी आपको उस पशु का नहीं पीने देना है, क्योंकि अब बीमारी हर एक रूट से फैलता है, दूषित भोजन से, दूषित जल से, बीमार पशु के दूध को भी पीने से जो संक्रामक बीमारी है फैलती है, तो आप उसे अलग कर दें। लेकिन अगर दूसरे तरह की बीमारी है, जैसे निमोनिया है, डायरिया है, इफेमेरल फीवर है, उसमें अलग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बीमारी नहीं फैलती है। तो वैसे में आप बच्चों को क्यों अलग करेंगे, आप उसके साथ रख सकते हैं। बिल्कुल किसान भाइयों, ध्यान देने वाली बात है, अगर वो बीमारी संक्रमण है तो उस पर आप बिल्कुल बछड़े को गाय से दूर रखें, ताकि वो बीमारी उसको ना फैले और वो भी अस्वस्थ ना हो जाए। तो जो बीमारी संक्रमित नहीं है उसके लिए आपको कोई चिंता करने की बात नहीं है, बछड़े गाय के साथ रह सकते हैं और साथ में उनका पोषण भी कर सकते हैं। धन्यवाद सर, आपने इतनी ज़रूरी जानकारी हमारे किसान भाइयों को दी। जो आजकल का हमारा जीवन है, जो लाइफस्टाइल हम जी रहे हैं, उसमें पशु कितना इंपॉर्टेंट हो गया, कितनी ज़्यादा उसकी ज़रूरी हो गई है, हम सब जानते हैं। और ख़ास करके जो पशु प्रेमी हैं उनके लिए बहुत खास जानकारी है कि उसका देख दिखाव करने के साथ साथ बचाव कैसे करें, बीमारी हो जाती है तो उसका कैसे दिखाव करें। डॉक्टर साहब ने सारी जानकारी दी है। थैंक यू सो मच सर कि आपने ये जानकारी जो हमारे किसान भाइयों को दी है। तो किसान भाइयों, आपने देखा, अगर आप बीमारियों के बारे में सही जानकारी हो तो उसके उपचार के बारे में पता हो तो बेफिक्र होकर पशुपालन कर सकते हैं। हम इस श्रृंखला में आगे और भी जानकारियां लेकर आएंगे, इसलिए बने रहिए हमारे चैनल कृषि तकनीक के साथ और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।